पाकिस्तान की धमकी देखने को मिली है। भारत को युद्ध जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है पाकिस्तान की ओर से। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने धमकी दी है और देखिए इशाक डार की ओर से क्या कहा गया है। हम भारत से टकराव नहीं चाहते, सिंधु जल संधि अब भी प्रभावी है, भारत का फैसला स्वीकार नहीं है, हमें संधि के निलंबन का कोई आधार ही नहीं है। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने वाला पाकिस्तान फिर भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे सरहद पर माहौल खराब हो सकता है। पाकिस्तान ने फिर से सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ किसी टकराव या विवाद की स्थिति नहीं चाहता, लेकिन सिंधु जल संधि के तहत देश के जल संसाधनों को रोकने की किसी भी कोशिश को युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। और देखिए मंगलवार को सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से निलंबित करने का कोई आधार नहीं है और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून से इसकी कोई गुंजाइश है। भारत ने इशाक डार के ताजा बयान पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले देखिए सोमवार को पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुशाद्दिक मलिक ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर किसी ने हमारे पानी पर हाथ डाला तो हम उसका हाथ ही काट देंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को एक तरफा रूप से निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का रुख किया है, लेकिन भारत ने कोर्ट के फैसले को खारिज करके सिंधु जल संधि के निलंबन को जारी रखने का फैसला किया है। तो देखिए कैसे पाकिस्तान लगातार गिदड़ भभकी दे रहा है। सिंधु जल संधि को लेकर उसकी ओर से कहा गया है, इस बार इशाक डार की ओर से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि हम भारत से टकराव नहीं चाहते। सोचिए पाकिस्तान वो कह रहा है कि भारत से हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं, सिंधु जल संधि अब भी प्रभावी है और एक तरफा निलंबन की इस पर तो बात ही नहीं होती है। आशिक मीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, लगता है पाकिस्तान वो वक्त भूल गया है। 88 घंटे हुए थे शायद आशिक, महज 88 घंटे, जब कैसे घुट्टों के बल आया था हमारे पास कि भाई सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो, यहां पर जल्दी से रोक दो, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। और देखिए कैसे बयान उनकी ओर से निकलकर सामने आ रहे हैं, हंसी आती है उनके बयान सुनकर। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बयानबाजियां जो है पाकिस्तान के कई सारे मिनिस्टर्स अभी तक दे चुके हैं और इन गीदड़ बक्कियों का असर जो है भारत पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में जल संकट जो है इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गया है और वजह यही है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है खून और पानी जो है एक साथ नहीं बहेगा, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कितनी भी गीदड़ बक्कियां दे, और लगातार जो है इस तरह की धमकियां जो है इससे पहले भी दी गई है। फिलहाल आज भी अगर हम पाकिस्तान के जो कई सारे मिनिस्टर्स है, कई सारे मंत्री है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत के हाथ काट देंगे अगर भारत पे जो है पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी जो है रोकेगा। लेकिन लगातार भारत की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जब पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद जो है भारत की तरफ से कई सारे बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें सिंधु जल संधि को जो रद्द करना था वो एक सबसे बड़ा फैसला भी था, क्योंकि भारत ने जो है स्ट्रैटेजिकली कई सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उस समय टारगेट भी किया जिस वक्त सिंदूर ऑपरेशन किया गया, और उससे पहले भी चाहे हम डिजिटल स्ट्राइक की बात करें, एयर स्ट्राइक की बात करें या वाटर स्ट्राइक की बात करें, लेकिन ये तमाम तर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं काफी बुरी तरह से प्रभावित भी कर रही है और लगातार वहां पर जल संकट जो है वो बढ़ गया है, जिसके चलते अब पाकिस्तान के कई सारे ऐसे बड़े जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल इन बयानों का असर जो है भारत पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान फिर ऐसी कोई हिमाकत करता है, हरकत करता है, तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 जो है बिल्कुल आशिक। और देखिए सवाल तो ये होता है, समझ तो ये नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान इतना फुदक किसके बल पर रहा है। क्या अमेरिका के दम पर, डोनाल्ड ट्रंप के दम पर कि भाई हम युद्ध करेंगे तुमसे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ देंगे? भूल गए क्या कि जब यहां पर G7 में ट्रंप और मोदी जब एक साथ बैठे तो ट्रंप की ओर से क्या कहा गया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के वहां प्रधानमंत्री पद पर है, वो कमान संभाले हुए भारत का, यदि युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो वो भारत का साथ देंगे। ये स्पष्ट शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है। बाद में कौन आएगा, बाद का गारंटी नहीं लेते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तो हम भारत का साथ देंगे। लगता है पाकिस्तान भूल गया इस शब्दों को और इसलिए बहुत ज्यादा उछलकर यहां पे बोल रहा है कि ये तो युद्ध की कार्रवाई इसको समझा जाएगा।
देखिए जिस तरह से वहां पे हालात बने हुए तो कहीं ना कहीं जो वहां पे आम नागरिक है उनके लिए जो जल संकट बना हुआ है वो अब इन जितने भी पाकिस्तान के नेता है उनको बयान देने के लिए मजबूर भी करते हैं। हालांकि अगर हम भारत अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो ये रिश्ते जो है मजबूत है, क्योंकि अमेरिका को भी काफी फायदा जो है भारत से अभी तक मिला है, जिसके कारण कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अगर युद्ध की परिस्थिति बनती हो तो वो किसी देश का साथ दे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जल संकट काफी ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में, जितनी भी एग्रीकल्चर फील्ड्स है वो खुश्क हो रहे हैं, क्योंकि पानी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इस तरह के बयान जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझना चाहिए था कि किस तरह से भारत ने जो है स्ट्राइक्स की, और स्पेसिफिक स्ट्राइक्स उन टेरर कैंप्स पर थी जहां से पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब इस तरह के बयानों को देना जो है ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी काफी ज्यादा चिंता जो है वो पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल आशिक, और देखिए जिस तरह से बार बार बयानबाजी उनकी ओर से निकलकर सामने आ रही है, ये जो गीदड़ भभकी वो दे रहे हैं, इससे तो उनके मुंह से बारूद कम और यहाँ जो खौफ है वो ज्यादा टपकता हुआ नजर आ रहा है। नहीं है, बल्कि जब ऑपरेशन हाँ। सिंदूर लॉन्च हुआ था, जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं ऐसा कोई मंत्री नहीं है पाकिस्तान की सरकार में जिसने इस तरह का बयान जो है नहीं दिया गया हो। खासतौर पर अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें, या जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान जो है दिए गए कि अगर भारत पानी बंद करेगा तो खून की नदियां जो है इन्हीं पानी के रास्तों से बहेगी। यानी इस तरह के बयान जो है पाकिस्तान पहले से ही देता आ रहा है, और भारत जो कहता है वो करता भी है। और वजह यही है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जितने भी बड़े निर्णय लिए उन पर भारत जो है लगातार काम भी कर रहा है, और वो इस वक्त जो है उसका असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दिख भी रहा है। बिल्कुल जी आशिक, और यहाँ तो साफ कर दिया गया ना भाई कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो वही तो आपके साथ हो रहा है। पहले सोचना चाहिए था ना जब पहलगाम आतंकी हमला किया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आशिक इशाक डार का आपको बयान सुनवाते हैं। Protecting these waters is therefore a matter of vital national interest. Ladies and gentlemen, we sincerely advise India against sowing the seeds of war and jeopardizing the peace and security of our region. We must seek to promote peace in South Asia by addressing all outstanding issues. Pakistan has consistently sought to resolve differences through dialogue.